हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है और लगातार अपने बातों को सामने रखती भी है। एक बेहद ही सीधा सा और छोटा सा सवाल जो हमने आरएलएम के प्रवक्ता से भी पूछा था, संगीता जी, क्या आरएलएम को कोई ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है? क्या बीजेपी अंदरूनी चोट को अब ठीक करने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राजनीति में विलय या गठबंधन पूरी तरह से आपसी सहमति, वैचारिक समानता और संगठन हितों पर आधारित होता है। अगर भाजपा विलय की, अगर आपके द्वारा मुझे पता चल रहा है कि विलय की बात चल रही है या विलय की बात सामने आई है, तो अगर बीजेपी विलय की सुझाव दे रही है तो इसे संगठन विस्तार और समान विचारधारा के एकीकरण के तौर पे पेश करना चाहिए, दबाव के तौर पे नहीं। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवाद की पार्टी है, जो भी हमारे साथ राष्ट्र के साथ या विकास के साथ या संगठन को मजबूत करने के साथ जुड़ेगा तो उनका स्वागत है। और किसी पर दबाव बनाकर, हमारी पार्टी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है कि किसी पे दबाव बनाकर वो कहे कि हम पे शामिल हो जाओ, हमारे में विलय कर जाओ। ऐसी कोई भी, मीडिया के द्वारा ही ये भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक ऐसी ठीक है संगीता जी, मीडिया के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। खैर, ये आरोप तो बहुत ही आसान है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया के ऊपर डाल दीजिए। खैर कोई नहीं, मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊंगी। राम पुकार जी अभी कह रहे थे कि हमें कोई विलय का ऑफर नहीं मिला है और ऐसा कोई ऑफर आएगा भी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। संगीता जी, अभी आप कह रहे हैं कि विस्तार अगर होता है, अगर उधर से ये ऑफर जाता भी है, वो मान भी जाते हैं, तो ये एक विस्तार की तरह हमें देखना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि विस्तार के नजरिए से आरएलएम को आप अपने पार्टी में विलय करवाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, वो हमारे घटक दल है। अगर वो विलय होना चाहते हैं हमारे विचारों से, हमारे राष्ट्रवाद से, हमारे विकास की नीति, क्योंकि हमारे सबकी एक ही नीति है, हम नीति पे चलते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो अगर वो विलय होना चाहते हैं तो अगर हम संगठन को मजबूत, और अगर नहीं, वो तो बिल्कुल मना कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम विलय तो होंगे नहीं, हम विलय तो करेंगे नहीं। आरएलएम की तरफ से तो साफ मना है। नहीं, विलय की बात चल रही है। अगर मैंने कहा, अगर विलय की बात चल रही है तो बस संगठन को मजबूत बनाना है, और जो हमारे विचारों से प्रेरित है उनको हम अपने में शामिल करना चाहते हैं। और किसी पे दबाव डालना तो बीजेपी की नीति ही नहीं है कि किसी को दबाव डाल के वो अपने में शामिल करे। तो मेरा तो यही कहना है, किसी पे कोई दबाव नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर वो हमारे में शामिल होना चाहेंगे तो हम दोनों हाथ से उनको स्वागत करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, क्या बीजेपी को आरएलएम का विलय चाहिए? ये वो सवाल नहीं है, ये पहले वाला सवाल नहीं है, दूसरा सवाल है, क्या बीजेपी को आरएलएम का विलय चाहिए? देखिए, ये हमारे घटक दल हैं और संगठन, अगर हमारे विचार से ये सेम हमारा विचार है वही इनका विचार है, राष्ट्रवाद का विचार, विकास करने का बात, सामाजिक न्याय की बात। तो अगर नहीं, बीजेपी के जो विचार की धारा है वो तो बहुत बड़ी धारा है, बहुत एक्सपेंड है। अगर हम आरएलएम की बात करें तो पिछड़ा, अति पिछड़ा यहाँ तक है, तो इसको तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते ना। ये बोलिए कि आपको उनके वोट बैंक की जरूरत है, पिछड़ा अति पिछड़ा तक आपको अपनी पहुंच बनानी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। वोट बैंक को ध्यान में रखकर हम कोई काम नहीं करते, हम विकास करते हैं और जनता अपने आप हमें वोट देती है। हमारी तो ये नीति है। ठीक है अरुण जी, मैं अभी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया राम पुकार जी से चाहूंगी। राम पुकार जी, संगीता जी को आपने सुना, अगर आप विलय उधर होना चाहेंगे तो आप लोग का स्वागत है, लेकिन सीट को लेकर के अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है बीजेपी की तरफ से, वो संगठनात्मक तौर पर ही सामने आएगा। प्रियंका जी, हम एनडीए के हिस्सेदार है। एनडीए में जितनी भाजपा का महत्व है उतना राष्ट्रीय लोक मोर्चा का महत्व है। एनडीए में
जितना जनता दल यू का महत्व है उतना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का महत्व है। एनडीए में उतना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का महत्व है। हम हिस्सेदार हैं एनडीए गठबंधन में, और कोई विलय की बात के लिए अगर मंसूबा पाल रखा है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखना छोड़ दे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की मजबूती का बात करता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद की नीति और सिद्धांतों पर चलने वाला पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा समाज और प्रबुद्ध स्वर्ण समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर ये कोई कह दे कि सिर्फ एक विचारधारा से कोई पार्टी चलती है तो संभव नहीं है। और मैं समाजवाद का पुरोधा हूं। मैंने लोहिया को पढ़ा है, मैंने जेपी को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, और उस आधार पर यह पार्टी भारत रैली नंबर से जगदेव प्रसाद के सपनों पर आधारित ये पार्टी बनी हुई है। अगर वो कोई कह दे, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे कि मैं किसी को विलय करवा दूं पार्टी में, तो ये सपना देखना कोई भी पार्टी छोड़ दे। मैं एनडीए की बात कोई भी अगर समझ रहा है तो छोड़ दे, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनी हुई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक साल के अंदर में बिहार के 38 जिलों में और 534 प्रखंडों में पूरे बूथ स्तर पर एक बनाया हुआ सशक्त संगठन है। इसका अभी आप देखे होंगे प्रियंका जी कि एक दिन में बिहार के 41 संगठन जिलों में हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया। पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और वो कार्यकर्ता जो समाजवाद की सपना को देखता है, वो कार्यकर्ता जो धर्मनिरपेक्षता की सपना को देखता है। हाँ, हम एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी का अलग मिशन है, मेरा अलग मिशन है, लेकिन एक मिशन को बनाकर हम लोग बिहार को और देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए विलय का कोई अगर सपना की बात करे उसको एकदम बेबुनियाद में इसको खारिज करता हूँ। समझ चुके आरएलएन की तरफ से बिल्कुल साफ रुख है। अगर कोई भी विलय का सपना देख रहे हैं तो वो यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने के तौर पर उसे देख रहे हैं।